आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई हुई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया था वो ईवीएम को लेकर के गरमाया हुआ था। वहीं लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद भी आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमा गया है वो ईवीएम को लेकर के गरमा गया है। हम आप लोगों को विस्तार से जानकारी ये भी देने वाले हैं कि ईवीएम है वो किस प्रकार से बैन हो सकती है। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे बहुजन न्यूज 18 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपने देखा था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही वो ईवीएम बनी रही। वहीं लोगों ने लगातार, खासकर सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ा गया, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है और जो सत्ताधारी पार्टी है वो लगातार ईवीएम से चुनाव कराने के लिए अड़ी रही। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज जो मुद्दा उठा है, सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ है, आज जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, राहुल गांधी ने बहुत बड़े सवाल किए हैं ईवीएम को लेकर के, वो भी हम आप लोगों को बीच में विस्तार से बताने वाले। लेकिन दोस्तों, ईवीएम को लेकर के विपक्षी पार्टी को सबसे बड़ी सफलता मिल सकती है। दोस्तों, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनावों में जो सबसे बड़ी सफलता है वो एनडीए गठबंधन को तो मिली है। इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन है उसको भी एक सबसे बड़ी सफलता मिली और सबसे बड़ा मजबूत जो विपक्षी है वो बन गया है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी, जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, ईवीएम के मुद्दे को लेकर के जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्या ईवीएम बैन हो सकती है? ईवीएम बैन हो सकती है, इसके लिए जो खासकर इंडिया गठबंधन है उनको लोकसभा में इसके लिए बिल लाना पड़ेगा। और बिल पर जिस प्रकार से जो प्रस्ताव जो आता है उस पर जो मत आते हैं, खासकर इस पर सबसे बड़ी सफलता मिल सकती है इंडिया गठबंधन को। क्योंकि जो नीतीश कुमार जी हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं, जब वो एनडीए में शामिल नहीं हुए थे जो सबसे बड़े सवाल करते रहे वो ईवीएम को लेकर के करते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्षी जो दल है या विपक्षी जो लोग हैं उनको सबसे बड़ा बेनिफिट हो सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने ईवीएम को लेकर के तमाम प्रकार के सवाल खड़े कर किए हैं, इसमें सबसे बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि ईवीएम को लेकर के कोई बिल लाया जाता है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सफलता जो विपक्षी पार्टियां हैं जो चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, उनको सबसे बड़ी सफलता मिल सकती है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के जो सांसद हैं या जो नीतीश कुमार जी के सांसद हैं वो पक्ष में वोट कर सकते हैं कि ईवीएम को बैन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी, तमाम जितनी बड़ी पार्टियां हैं जिस प्रकार से सवाल खड़े कर रहे हैं ईवीएम को लेकर के, और मुझे लग रहा है कि पहले ही सत्र में, लोकसभा का जैसे सत्र शुरू होगा, सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो खासकर ईवीएम को लेकर के होगा। क्योंकि अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कई उपचुनाव भी बचे हुए हैं। तो ईवीएम का मुद्दा खासकर जो विपक्ष को लग रहा है कि सबसे जरूरी है। इस बार जो लोकसभा का सत्र शुरू होगा, सबसे बड़ी बात जो रखी जाएगी वो ईवीएम को लेकर के रखी जाएगी। और इस पर जो बिल लाया जाता है, कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो इस पर सबसे बड़ी सफलता है जो विपक्षी पार्टी है जो खासकर उनको मिल सकता है। खासकर जो विपक्ष में बैठेगा एनडीए गठबंधन के, उनको सबसे बड़ी सफलता मिल सकती है। आगे देखना ये होगा कि आखिरकार क्या होता है ईवीएम को लेकर के। आप बने रहिए बहुजन न्यूज 18 के।